जयपुर के धौसा ग्राम में ठाकुर जी के प्रिय भक्त श्री रंग जी रहते थे। रंग जी के पुत्र को रात में प्रेत दिखाई देता था। कल हमने धुंधकारी की कथा में श्रवण किया ही था। वो प्रेत बनकर के अपने भाई को ही डरा रहा था। तो ही एक प्रेत श्री रंग जी के बालक को डराता था। अब डर के मारे वो बालक एकदम सूखता जा रहा था। एक दिन की बात है, उसने श्री रंग जी को बताया, बालक ने, कि पिताजी मेरे साथ रात्रि में ऐसा ऐसा घटित होता है। मध्य रात्रि होने पर वह प्रेत आया। श्री रंग जी को उनके पुत्र ने सब कुछ बता दिया। महाराज, पिताश्री मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हो रहा है रोज रात में। अच्छा, आज तुम दूसरी जगह सोना, मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। ठीक है पिताजी। मध्य रात्रि हुई। श्री रंग जी अपने पुत्र की जगह पे जाकर सो गए। प्रेत आया और श्री रंग जी को डराने लगा। सोई श्री रंग जी उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत तुरंत श्री रंग जी के पैर में गिर पड़ा और बोला, आप प्रभु श्री ठाकुर जी के बड़े अच्छे भक्त हैं, कृपया आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए। मैं जाति का एक सुनार था, किंतु पर स्त्री से पाप संबंध रखने के कारण मैं प्रेत बन गया। इस प्रेत योनि से उद्धार पाने के लिए ही मैंने यह रास्ता अपनाया। अर्थात अब कोई किसी के बालक को बड़ा परेशान करे तो पिता उसे दंड तो देगा ही ना। तो मैंने सोचा, मुझे पता चला कि आप इतने बड़े संत हैं, इसलिए मैं आपके बालक को परेशान कर रहा था कि वह आपको बताएगा और आप मेरी मुक्ति का कारण बनेंगे। इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। मैया, प्रेत की दशा देखकर श्री रंग जी ने ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के प्रेत को पान कराया और प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। परद्रोही परदारत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। शास्त्रों में वर्णित है, द्यूतम च मासम च शूरा च वैश्या हिंसा ही चौर्यम परदार सेवा, एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। शास्त्र कहते हैं, द्यूतम च जहाँ जुआ खेला जाता हो, मांसम च जहाँ मांस इत्यादि का भोजन होता हो, शूरा अर्थात जहाँ पर मदिरा इस प्रकार के व्यसन किए जाते हो, ऐसे ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। ये घोराति घोरम नरकम नयन्ति। इन व्यसनों से घोराति घोर अति घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र के मत के अनुसार एक पुरुष को चाहिए कि वह पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के भाव से देखे, और एक स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के भाव से देखे।